स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये आर्टिकल बहुत ही शानदार है। जरा आर्टिकल का टाइटल पढ़िएगा कि क्या यूनाइटेड स्टेट प्लान कर रहा है एक प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करने के लिए या करवाने के लिए म्यांमार में। और अगर ये प्रॉक्सी वॉर हो रही है तो इसमें यूएसए का क्या इंटरेस्ट है और यहां पे बांग्लादेश का क्या रोल प्ले हो रहा है। मेरे दोस्तों, आर्टिकल इतना शानदार है कि आपको जब जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज की बात आती है या जियोपॉलिटिकल इश्यूज की बात आती है तो आपको ये बहुत डीप इंसाइट इस वीडियो से मिलेगी। यहां पे आप जानेंगे रखाइन स्टेट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रखाइन स्टेट एंड द रीजन व्हिच इज कॉल्ड कॉक्स बाजार इन बांग्लादेश। अब यहां पे रोहिंग्यास का क्या इशू है, रोहिंग्यास के रिलेटेड मेरे दोस्तों हम यहां पे पढ़ेंगे हु इज अराकान आर्मी which is very active and one of the most powerful ethnic group, armed ethnic group in Myanmar who is fighting against your junta मतलब the military of Myanmar जो एक्चुअली में रूल कर रही है। मेरे दोस्तों, यहां पे क्या हो रहा है कि पिछले 2 महीनों में अगर आप देखेंगे बांग्लादेश का जो रिश्ता है, बांग्लादेश का जो रिलेशंस है, वो उनकी इंक्लिनेशन कहां की तरफ दिख रही है, यूएसए की तरफ दिख रही है। यूएसए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है मेरे दोस्तों किसमें, बांग्लादेश में। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जब से बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है अभी उसकी जो इंटरिम चीफ कौन है, मोहम्मद यूनिस। अगर आप देखें यहां पे प्योरली आपको पॉलिटिकल ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। एक टाइम पे जहां पे बांग्लादेश में यूएसए का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन अब यूएसए का क्या इंटरेस्ट पड़ रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में दोस्तों किस तरीके से यूएसए के प्रेजेंस से अपने इश्यूज को सॉल्व करना चाहती है, और इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा, नॉर्थ इन स्टेट्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और क्या ये एक नए वॉर की सिग्नल है, वही हम इस आर्टिकल में जानेंगे। मेरे दोस्तों, ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश ने हमेशा एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन किया है बिटवीन रीजनल पावर्स। रीजनल पावर्स कौन है मेरे दोस्तों, आपका इंडिया, चाइना, म्यांमार, राइट, और बिटवीन ग्लोबल पावर्स। लेकिन अब क्लियरली दिख रहा है लास्ट 1-2 महीने में जो हुआ है ना, खास करके 2-3 महीनों में क्लियरली दिख रहा है कि बांग्लादेश का ज्यादा इंटरेस्ट किसकी तरफ पड़ रहा है, आपका यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ पड़ रहा है। बांग्लादेश इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? क्योंकि अभी अप्रैल यानी कि लास्ट महीने 2025 में फर्स्ट फॉर्मल विजिट हुई है किसकी, 3 वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ यूएसए, राइट। दे केम टू व्हाट, योर ढाका। और यहां पे इन्होंने मेरे दोस्तों आके बांग्लादेशी गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे सीक्रेट और बहुत ओपन एग्रीमेंट्स भी किए। यहीं पे इसी वक्त जब ये 3 ऑफिशियल्स आते हैं बांग्लादेश में विजिट करते हैं यूएसए के, वहीं पे हमने क्या देखा कि बांग्लादेश क्या करता है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपने ऑफिसर्स को एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बिठाता है। जैसे खलील उर रहमान, खलील उर रहमान को मेरे दोस्तों अब क्या बना दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो बेसिकली किस में रोल प्ले करने वाले हैं, रोहिंग्यास को वापस भेजने के लिए। अगर आपको पता हो, मैं एक बार आपको मैप दिखा दूं तो रोहिंग्यास एक्चुअली कहां पे सेटल थे। ये जो आप रेड कलर्ड में देख रहे हो ना, ये क्या है, आपकी म्यांमार की स्टेट जिसका नाम है रखाइन स्टेट। यहीं पे आपको कौन मिलते हैं, रोहिंग्यास मुस्लिम माइनॉरिटी। क्या मिलते हैं, रोहिंग्यास मुस्लिम माइनॉरिटी, जो मेरे दोस्तों 2017 में यहां पे जो परसिक्यूशन हुई थी, उस परसिक्यूशन में रोहिंग्यास जो है वो यहां से डिस्प्लेस हो गए, बहुत सारी जगहों में जाके फैल गए थे, इवन दे केम टू इंडिया, राइट। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम सेटल्ड इन बांग्लादेश, इन दिस रीजन, इस रीजन में जाके सेटल, उसका नाम है कॉक्स बाजार। अब जो खलील उर रहमान को जो अपॉइंट किया ना मेरे दोस्तों, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो बने हैं, इनको बोला गया कि आप रोहिंग्यास को कैसे वापस कॉक्स बाजार से रखाइन स्टेट में भेजा जाए, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। वहीं पे एक और पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे बिठाया गया है किसको, सूफी उर रहमान को। सूफी उर रहमान को काम दिया गया है कि वो स्पेशल असिस्टेंट बने टू फॉरेन मिनिस्ट्री, राइट। ही इज फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ म्यांमार। क्यों हुआ है, यूएसए के आने के बाद ये इतनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्यों हुई है? क्योंकि यूएसए चाहता है कि जो बांग्लादेश रोहिंग्यास को वापस रीसेटल कर रहा है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ कौन प्रोवाइड करेगा, यूएसए प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड तक ही नहीं है, ये इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए की पकड़ को और मजबूत बनाने का भी मेरे दोस्तों एक बहुत बड़ी चाल है। अभी अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं
जिनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरेस, ये भी आए ढाका में। इन्होंने मार्च 2025 में ढाका विजिट किया और इन्होंने बोला कि वी विल प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू व्हाट म्यांमार विद द हेल्प ऑफ व्हाट बांग्लादेश। अब रखाइन स्टेट में कौन है? रखाइन स्टेट मेरे दोस्तों, इसको कंट्रोल करता है एक एथनिक आर्म्ड ग्रुप, उसका नाम है अराकन आर्मी। एंड दिस अराकन आर्मी इज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ रखाइन पीपल, एंड दिस अराकन आर्मी इज वेरी अगेंस्ट द मुस्लिम माइनॉरिटी व्हिच वी नो एज व्हाट रोहिंग्यास। यही अराकन आर्मी जो है इट इज ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट जुंटा। आप देखिए, आप में से अगर बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं तो मैं उनको ये बात क्लियर कर दूं, जुंटा कौन है? जुंटा मेरे दोस्तों आपकी आर्मी को बोला जाता है। किसकी? म्यांमार की आर्मी को। 2021 में यहां पे मिलिट्री कू हुआ। म्यांमार में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको म्यांमार की मिलिट्री ने क्या कर दिया? हटा के, रिमूव करके अब वो खुद म्यांमार में रूल कर रहे हैं। अब जुंटा इज वेरी मच क्लोज, मतलब दोज हु आर करेंटली रूलिंग द म्यांमार दे आर वेरी क्लोज टू चाइना। और उसी जुंटा के खिलाफ कौन फाइट कर रहा है? अराकन आर्मी। और अराकन आर्मी का पूरी तरीके से कंट्रोल है किसमें? आपका रखाइन स्टेट में। पूरी तरीके से रखाइन स्टेट में कंट्रोल है। और रखाइन स्टेट में दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। एक पोर्ट है सितवे पोर्ट, ये किसका है? किसका पोर्ट है मेरे दोस्तों? म्यांमार का पोर्ट है जो इंडिया ने बना के दिया रखाइन स्टेट में। और दूसरा पोर्ट है चाइना का। चाइना इस पोर्ट के जरिए बहुत बड़े लेवल पे ऑयल और नेचुरल गैस और इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल को कहां पे पहुंचाता है? चाइना के यूनान प्रोविंस में। बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है जो रखाइन स्टेट से आती है। लेकिन अब अराकन आर्मी जो जुंटा के साथ फाइट कर रही है वो फाइट चाइना के साथ भी कर रही है, बिकॉज चाइना इज सपोर्टिंग जुंटा। अब आपका रखाइन स्टेट में इन दोनों पोर्ट्स को किसने कंट्रोल करके बैठी हुई है? अराकन आर्मी कंट्रोल करके बैठी हुई है। अब अराकन आर्मी का क्या देखा जा रहा है कि अराकन आर्मी बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है यानी मोहम्मद यूनुस जिसके चीफ इंटरिम है उसके साथ रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे। अब ये रिलेशंस खुद ब खुद स्ट्रांग नहीं हुए, ये रिलेशन पीछे स्ट्रांग करने वाला कौन है? आपका यूएसए। क्योंकि यूएसए चाहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस मिनिमाइज हो जाए, मिनिमम हो जाए। कहां पे? आपका म्यांमार में। और अब इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड व्हाट दे आर प्लानिंग? दे आर प्लानिंग टू सपोर्ट, टू गिव आर्म्स, टू गिव एम्युनिशंस टू अराकन आर्मी। और इसको एज अ प्रॉक्सी वॉर यूज किया जाएगा, प्रॉक्सी ग्रुप यूज किया जाएगा। किसके खिलाफ? जुंटा के खिलाफ ही और चाइना के खिलाफ। जुंटा इज वेरी अगेंस्ट ऑफ व्हाट ह्यूमैनिटेरियन एड गिवन बाय एनी फॉरेन कंट्री। जुंटा कहती है कोई ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं चाहिए। अब यूएसए यहां पे कंट्रोल कर रहा है, समझ रहे हो? लेकिन कंट्रोल किस नाम पे कर रहा है? दुनिया को दिखा के कि मैं ह्यूमैनिटेरियन एड कर रहा हूं। अब देखिए, सुनिए ध्यान से। मोहम्मद यूनुस ने एक टर्म यूज करी थी, उस टर्म को बोला ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। नाउ व्हाट इज दिस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर? ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का मतलब है कि हम क्या करेंगे, आपका कॉक्स बाजार से, क्या दिस इज, मैं कॉक्स बाजार को किसी और से हाईलाइट करता हूं। कॉक्स बाजार से हम जो हैं, जो रखाइन स्टेट है, यहां पे रोहिंग्यास को वापस सेफली यहां पे पहुंचाएंगे, उनको सेटल डाउन करेंगे। क्योंकि कॉक्स बाजार में कम से कम 2017 में जो परसिक्यूशन हुई थी 1.4 मिलियन रोहिंग्यास आपके रखाइन स्टेट से निकल के यहां पे आए। अब आप सोचिए कि इतने बड़े लेवल पे अगर माइग्रेशन होगी तो ऑलरेडी एक गरीब देश में कितना प्रेशर पड़ेगा उसकी इकोनॉमी में, राइट? उसके बजट में उसको कितना पैसा जो है इनको देना पड़ेगा। तो वो चाहता है कि वो यहां पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन अब यूएसए इस कॉरिडोर में, राइट, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है, जो स्ट्रैटेजी है, इसमें वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। अब आप थोड़ा सा मेरे दोस्तों अराकन आर्मी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एथनिक आर्म्ड ग्रुप है। एथनिक आर्म्ड ग्रुप मतलब जो अपने इंटरेस्ट के लिए, राइट, अपने लोगों के बेनिफिट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, दैट अराकन आर्मी इज फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और अराकन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसर्जेंट फोर्सेस इन द कंट्री। कब बनी थी? 2009 में बनी थी, राइट। ऑपरेट कहां करती है? प्राइमरली इन नॉर्दर्न रखाइन स्टेट एंड चिन स्टेट, म्यांमार के स्टेट्स है, राइट। और मिलिट्री विंग किसकी है? एक पॉलिटिकल विंग है, व्हाट, यूएलए, यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन, इसका एक मिलिट्री विंग है। आइडियोलॉजी क्या है? एथनिक नेशनलिज्म, ऑटोनॉमी मिले रखाइन के लोगों को, एंड दे आर एंटी तत्मदाव। तत्मदाव क्या हो गया? जुंटा, मिलिट्री किसकी? म्यांमार की। अब
दे आर ऑल्सो वेरी अगेंस्ट ऑफ म्यांमार मिलिट्री जुंटा, और उसके साथ साथ मेरे दोस्तों रोहिंग्यास के बहुत खिलाफ है। तभी तो रोहिंग्यास इतने बड़े लेवल पे भागे। ये बोलते हैं कि हमें ग्रेट इकोनॉमी, हमें ज्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट, और मैक्सिमम जो लोकल रिसोर्सेज और गवर्नेंस जो है ये अराकन आर्मी कर रही है। 2021 में जब मिलिट्री कू हुआ तो अराकन आर्मी मेरे दोस्तों और ज्यादा पावरफुल हुई, और ज्यादा स्ट्रांग हुई, और इसने और अटैक करना स्टार्ट करे चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट में भी, आपके मिलिट्री जुंटा एस्टैब्लिशमेंट में भी। अब मेरे दोस्तों ये अराकन आर्मी जो है ये बात बोल रही है कि हमें चाहिए लॉजिस्टिक्स, हमें चाहिए क्या, वेपन, और यूएसए को क्या चाहिए कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो। तो यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने पहले देखा कि भाई देखो इसने तो 2 पोर्ट कंट्रोल करके बैठा हुआ है, इसकी पावर देखो, सितवे पोर्ट इसके कंट्रोल में है, राइट, इसके कंट्रोल में दूसरा चाइना का ये पोर्ट है मेरे दोस्तों। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इसकी पावर को देखते हुए यूएसए क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है। इवन कि ये भी रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारी जो सीआईए जो है वो लोगों को ट्रेन कर रही है और मिजोरम से रखाइन स्टेट में पहुंचा रही है क्या आपके ये ट्रेन सोल्जर्स। ये आप रिपोर्ट पढ़िएगा, ये आर्टिकल पढ़िएगा तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, म्यांमार की जो मिलिट्री है ना, वो किसी भी तरीके से इंटरेस्ट शो नहीं करती है ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव में। वो कह रही है भाई हमें वर्ल्ड से कोई ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव नहीं चाहिए, स्पेशली इंटरनेशनल एक्टर यानी इंटरनेशनल कंट्री जैसे कि यूएसए। लेकिन अब यूएसए आ रही है, यूएसए एंटर कर रही है। देयर आर मेनी एविडेंसेस जहां पे बांग्लादेश और अराकन आर्मी की एंगेजमेंट को दिसंबर 2024 के बाद बढ़ते हुए देखा, और वो बढ़ते ही जा रही है। अब चाइना का कैसे है, चाइना को क्या खतरा होगा अगर बाई चांस यूएसए रखाइन स्टेट में अराकन आर्मी को सपोर्ट करता है? तो चाइना का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, और चाइना जो डीप सी पोर्ट बनाए हुए रखाइन स्टेट में, ये ऑलरेडी बहुत खतरे में, जहां से इंपॉर्टेंट ऑयल एंड गैस पाइपलाइन जाती है, बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, चाइना की डूब जाएगी। चाइना के लिए रिलायबल पार्टनर कौन है मेरे दोस्तों? आपका जुंटा। जुंटा इज द रिलायबल पार्टनर, और जुंटा का यहां पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। और वहीं पे जहां पे जुंटा का कोई कंट्रोल नहीं, वहां पे यूएसए भी एंटर कर जाएगा। तो आप सोचो कि चाइना को कितना नुकसान होगा। सिर्फ चाइना को नुकसान नहीं होगा मेरे दोस्तों, इंडिया को बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जितना ये रीजन, ये रखाइन स्टेट, ये चिन स्टेट्स जितनी डिस्टर्ब रहेंगी, उतनी ही यहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे इलीगल इमिग्रेशन होगी मेरे दोस्तों। इलीगली लोग यहां पे माइग्रेट करेंगे, ऑलरेडी कर चुके। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कभी आप क्योस सुनते हो तो क्या प्रॉब्लम है? जो आउटसाइड से आके यहां पे रह रहे, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिला है, जो डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला है, राइट, जो रियल नेटिव्स थे, दे आर एलिमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स हु इलीगली एंटर्ड इनटू इट। अब ऊपर से मेरे दोस्तों ये चिकन नेक है, दिस इज चिकन नेक, जो एकमात्र जो जरिया है कहां पे पहुंचने के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंचने के लिए, उसको बाईपास करने के लिए, बांग्लादेश को बाईपास करने के लिए हमने क्या किया? कालादान प्रोजेक्ट बनाया, जो कोलकाता से होते हुए, सितवे पोर्ट से होते हुए मेरे दोस्तों पलितवा से वो जाके कनेक्ट का होता है, ऐजवाल में होता है। लेकिन अब सितवे किसके कंट्रोल पे है? अराकन आर्मी की, राइट। और अराकन आर्मी अगर मेरे दोस्तों यूएसए इसको फंड देना स्टार्ट हो गई या सब प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गई, सोचो इंडिया को कितना नुकसान है। इंडिया ने सितवे पोर्ट करोड़ों डॉलर्स देके सितवे पोर्ट बनाया। इंडिया ने कलादान रिवर में जो रूट्स हैं उसको पॉसिबल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने बनाया। और अगर ये नुकसान होगा, और मिजोरम में आपने बड़ी बार सुना होगा, राइट, ग्रेटर बांग्लादेश या मिजोरम जो है वो अलग होना चाहता है, यूएसए का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। अगर रखाइन स्टेट में यूएसए का कंट्रोल आया, भाई चाइना को तो नुकसान होगा ही होगा, इंडिया इज गोइंग टू सफर। हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है बहुत बड़े लेवल पे क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आया कि क्या चल रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है कि कंट्रोवर्सी यही है कि यूएसए साउथ एशिया में इमर्ज हो रहा है, बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा है, ठीक है। यूएसए प्रॉक्सी वॉर जो है लॉन्च करने वाला है, कहां पे? म्यांमार स्टेट में, ठीक है। कहां पे? बांग्लादेश में स्ट्रेटेजिक बेस बना के। बांग्लादेश में वो क्या करने लगा है? स्ट्रेटेजिक बेस बनाने वाला है। अराकन आर्मी को वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा, वो पूरे टैक्टिकल सपोर्ट देगा। यहां पे एक और चीज ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी चीज जो है, शेख हसीना को जब निकाला गया तो शेख हसीना की जो सरकार को टंबल करने के लिए किसका रोल प्ले हुआ है? क्रम्बल करने के लिए किसका रोल प्ले हुआ है? यूएसए का। क्योंकि यूएसए
शेख हसीना से जगह मांग रहा था बांग्लादेश में अपना बेस बनाने के लिए, ताकि वो इंडिया पे नजर रख पाए, वो चाइना पे नजर रख पाए, राइट। अब यूएसए क्या कर रहा है एग्जैक्टली इस कॉक्स बाजार में टर्किश ड्रोन्स जो हैं उसको बनाने के लिए फैसिलिटी बना रहा है। ये बैक बाय यूएसए बॉस्निया स्टाइल नो फ्लाई जोन जो है आपका रखाइन स्टेट में रन करने वाला है। ये एक किस्म का क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होगा, स्टेशन होगा। आप समझ रहे हो, बहुत सारी आपकी रिपोर्ट्स ये भी हैं कि वेस्टर्न मर्सनरीज क्या कर रहे हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं मिजोरम से, वाया मिजोरम दे आर क्रॉसिंग एंड दे आर रीचिंग रखाइन स्टेट टू ट्रेन लोकल इंसर्जेंट्स। अगर ये सच हुआ तो आई एम टेलिंग यू कि इट इज गोइंग टू बी अ chaos, राइट। वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। हमें बहुत हाईली अलार्म्ड रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां पे चूके तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया। प्यार देते रहिए, आपका प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही मुझे बूस्ट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा आर्टिकल है, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको कंफ्यूजन है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आऊंगा। अब आप में से जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट, स्पेशली कल यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स हुआ, झटका लगा है बहुत सारों को, हिले हैं बहुत सारे। तो मैं यही आपको बोलूंगा कि अगर अपने आप को शॉकिंग स्टेट में नहीं देखना चाहते, आप चाहते हो कि आप इस एग्जाम में जब भी अपीयर हो तो आपकी जीत हो, तो ऐसे कोर्स में एनरोल करना बहुत जरूरी है। मैंने जो अपने करंट अफेयर प्रोग्राम जो मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूं, उसमें से 3 क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट विद एग्जैक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। हिस्ट्री जो चंदन सर पढ़ा रहे हैं, सैनिल सर पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर हैं, राइट। पॉलिटी के शानदार टीचर शशांक त्यागी सर एंड मेनी मोर टीचर्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी के अरविंद गुलेरिया सर, आप इन सब के वीडियोज उठाए, जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारी वीडियो में, हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप देखिए कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके उन वीडियो से आए। इसलिए बेहतरीन इंटीग्रेटेड विद ऑल फीचर्स आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कोर्स चाहिए, दैट इज व्हाट योर यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स। मॉर्निंग में मेरे दोस्तों ये बैच स्टार्ट हो रहा है 31 मई सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा। लाइव क्लासेस 1000+ आवर्स की आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, राइट। इसमें यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि आप इस कोर्स में एनरोल होने के बाद बेहतरीन परफॉर्म करते हो वीकली और मंथली टेस्ट में, तो जब आप नेक्स्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले होंगे उससे 5-6 महीने पहले आपको दिल्ली में बुलाया जाएगा हमारे करोल बाग सेंटर में, ऑफलाइन अंडर 100% स्कॉलरशिप। आपका रहने का, पीने का, खाने का, पढ़ने का खर्चा सारा हमारा। आपको सिर्फ आके वहां पे बैठ के अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करना है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो जो फी आपने इसमें दी होगी वो फुल फी आपको रिफंड होगी मेरे दोस्तों, फुल फी रिफंड की जाएगी एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इस कोर्स में मेरे दोस्तों हम हर मंथ जो हमारा टॉपर होता है एग्जाम में उसको 11,000 कैश प्राइज देते हैं। यू विल बी एलिजिबल टू विन दैट कैश प्राइज। एमआरपी मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम 18+ बुक्स आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। देरी किस बात की है? स्टडी आईक्यू की वेबसाइट को ओपन कीजिए, यूपीएससी एक्सप्लोर कोर्सेज में जाइए और जैसे ही कोर्स लेने वाले होंगे तो जो सेल आज से स्टार्ट हुई है उसमें आपको सेल में 100% बेनिफिट लेने के लिए RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करें। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।